Assalamu alaikum students. In this topic we will discuss about the basic of cryptographic algorithms and one of the most important principle known as Kirchhoff principle regarding the cryptographic algorithm. So cryptographic algorithm basically work kaise karte hain. So these algorithms are also referred sometime as ciphers or encryption algorithms. So these are, you can say, the words and terms are used interchangeably. So this all refers to these cryptographic algorithm or cipher or encryption algorithm. So हमारे पास usually plain text होता है जो कि human readable form में होगा. तो ये basically as input जाता है to the cryptographic algorithm. You can say it's like that. And cryptographic algorithm एक और input होती है basically, वो साथ एक secret key होगी. तो ये दोनों को मिला के cryptographic algorithm produce करता है some साइफर टेक्स्ट या एनक्रिप्टेड टेक्स्ट. और इसके अंदर क्या हो रहा होता है बेसिकली, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम के अंदर दो प्रोसेसेस यूजुअली इस्तेमाल की जाते हैं, जिसको हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे. लेकिन अभी तक यही समझ लें कि वो जो दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, वो है सब्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसपोजिशन. सब्स्टिट्यूशन जैसे कि इस वर्ड से वाज़े है कि इसमें सब्स्टिट्यूट किए जाते हैं, रिप्लेस किए जाते हैं जो प्लेन टेक्स्ट के लेटर्स हैं वो किसी और लेटर्स के साथ. फॉर एग्जांपल उसमें अगर ए है तो उसको रिप्लेस करना है टी के साथ, बी है तो उसको रिप्लेस करना है जेड के साथ, इस तरह रैंडमली काइंड ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द की वैल्यू. और ट्रांसपोजिशन में जिस तरीके से अगेन इस टर्म से वाज़े है कि ट्रांसपोज, वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स इन द टेक्स्ट. अगर वो ए बी सी है तो आप उसको बी सी ए, इस तरह कोई ऑर्डर चेंज कर लेते हैं. और जो मॉडर्न क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स हैं उसमें ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, आगे जाके हम डिटेल में देखेंगे. इसको भी फिएस्टल नेटवर्क उसको कहते हैं. तो फिएस्टल नेटवर्क बेसिकली क्या होता है, दैट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल राउंड्स ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ प्लेन टेक्स्ट. और उसमें मल्टीपल राउंड होते हैं जिसके थ्रू हम प्लेन टेक्स्ट को प्रोसेस कर रहे होते हैं इन ऑर्डर टू कन्वर्ट एंड गेट द एनक्रिप्टेड टेक्स्ट. और हर राउंड के अंदर क्या हो रहा होता है, ईच राउंड कंसिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन स्टेप फॉलोड बाय परम्यूटेशन स्टेप. हर राउंड के अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं, कुछ टेक्स्ट को रिप्लेस कर लेते हैं किसी दूसरे टेक्स्ट के साथ, लेटर्स के साथ, और फिर उसके बाद उसकी ऑर्डर चेंज कर लेते हैं. परम्यूटेशन मीन्स ट्रांसपोजिशन, कि उसकी सीक्वेंसिंग चेंज कर लेते हैं. सो वी काइंड ऑफ मिक्स अप दिस होल प्लेन टेक्स्ट जम्बल्ड अप, ताकि जो रिजल्टेंट एनक्रिप्टेड टेक्स्ट हो अगर किसी को मिल भी जाए तो उससे वापस वो प्लेन टेक्स्ट रिट्रीव ना कर सके. So what's Kirchhoff principle? So Kirchhoff principle of the cryptography was stated by a Dutch cryptographer Auguste Kirchhoff in 19th century, and this is very important principle. Kirchhoff principle is the concept that cryptographic system should be designed to be secure, even all of its detail except the key are publicly known. यानी अगर एल्गोरिथम को ऐसे डिज़ाइन करें कि उसके इंटरनल डिटेल्स कैसे वो वर्क करता है, अगर वो सबको पता भी चल जाए, पब्लिकली अवेलेबल भी हो, तब भी उसकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज ना हो. जब तक आपको की पता ना हो तब तक आप ये समझिएगा कि उसको आप ब्रेक ना कर सकें. यानी क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम के अंदर जो प्रोसेस होगा उसको हाइड करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है. आपको एल्गोरिथम ऐसा डिज़ाइन करना चाहिए कि जब तक किसी के पास ये की ना हो तब तक वो साइफर टेक्स्ट को, यानी जो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है, उसको दोबारा प्लेन टेक्स्ट में ना लेके आ सके. उसको इतना कॉम्प्लेक्स बनाए इंटरनल जो इसकी वर्किंग है कि की के बगैर कोई उसको ब्रेक ना कर सके. सो इन अदर वर्ड, The secrecy of cryptographic system should rely on the secret keys. आपके सारी जो स्ट्रेंथ है वो की के अंदर होनी चाहिए. जो इंटरनल प्रोसेस है वो ऐसा डिजाइंड हो कि अगर किसी को पता भी हो तब भी वो स्टेप्स वो फॉलो करे, लेकिन जब तक वो सही की नहीं यूज करेगा तब तक वो रिट्रीव ना कर सके फ्रॉम द एनक्रिप्टेड टेक्स्ट बैक टू द प्लेन टेक्स्ट. Essentially you need not to hide the procedure of the algorithm. वो हाइड करने की ऐसा जरूरत भी नहीं है. रादर ये सजेस्ट किया जाता है, इट्स बेटर इफ प्रोसीजर और द एल्गोरिथम, दिस इंटरनल वर्किंग ऑफ द एनक्रिप्शन एल्गोरिथम आर मेड पब्लिकली अवेलेबल. आप इसको लोगों को बेशक शेयर कर लें, पब्लिकली इसको अवेलेबल कर दें,
This will basically help in identification and removing the flaws and loopholes if there are any in the algorithm. यानी जब आप algorithm publicly available होगा सबको, तो वो देख सकेंगे उसके internal working को. तो अगर उसमें कोई इस तरह की weakness है, कोई flaw है, तो वो users जो उस पे काम कर रहे होंगे research वगैरह, तो वो उसको identify करके उसको मज़ीद improve किया जा सकता है. तो essentially ये principle ये कहता है कि आपकी security algorithm ऐसे डिज़ाइन होने चाहिए कि आप को उसकी प्रोसीजर, उसके इंटरनल वर्किंग को हाइड करने की ज़रूरत ना हो. सारी आपकी स्ट्रेंथ उस की के अंदर होने चाहिए. जब तक किसी को की मालूम ना हो तब तक वो आपके एल्गोरिथम को ब्रेक ना कर सके. दिस वाज अ प्रिंसिपल, और जो मॉडर्न एल्गोरिथम्स हैं वो बेसिकली इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं. और इसका फ़ायदा बेसिकली ये है कि ये एल्गोरिथम चूँकि पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, तो डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर आप उसको, डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर आप उसको ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. लेकिन स्टिल ऐसे आप कह लें कि जो सिक्योरिटी इदारे हैं यूजुअली टॉप लेवल के, वो रिलाई करते हैं अपनी ही एल्गोरिथम्स के ऊपर. तो वो शेयर नहीं करते अपने एल्गोरिथम, जो उनके प्रोसीजर हैं, तो वो उसको कम्प्लीटली सीक्रेट भी बिलीव रखते हैं कि हम नहीं शेयर करते. मे भी उसका एडवांटेज उनको ये है कि वो शायद उनका जो कम्युनिकेशन और जो डेटा होगा वो ज़्यादा सिक्योर होगा. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर उनके एल्गोरिथम में कोई वीकनेस है तो वो आइडेंटिफाई शायद उस तरह ना कर सके, और उनको शायद पता भी ना हो, कोई उनके एल्गोरिथम को ब्रेक भी कर ले, और शायद उनको इल्म में भी ना हो, और कोई इसको इन्हें जो अटैकर हैं वो इस काबिल हो. इट्स पॉसिबल दैट समवन माइट बी एबल टू ब्रेक द एल्गोरिथम विदाउट इवन दे आर अवेयर ऑफ इट. उनके इल्म में भी नहीं होगा और कोई किसी ने इसको ब्रेक कर लिया होगा. और दूसरा जो एक डिसएडवांटेज है अगर आप एल्गोरिथम शेयर नहीं करेंगे, कि सिर्फ आप अपने ही डिवाइसेस के अंदर पर यूज़ कर सकेंगे. जो आपके अपने डिवाइसेस हैं जिसके अंदर वो एल्गोरिथम आपने खुद ही चूँकि इंस्टॉल किए होंगे, वो एल्गोरिथम को शेयर आप नहीं कर रहे, तो बाकी जो जनरल मार्केट में अवेलेबल डिवाइसेस हैं जिनके ऊपर आप अलाउ नहीं कर रहे, इंस्टॉल नहीं किया हुआ, तो वो डिवाइसेस आपकी डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे. So if there is a requirement, like for example security agency, they believe कि हम अपनी ही devices यूज़ करेंगे और अपनी ही communication होगी, तो हमें किसी और के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है. So they keep their algorithm secret, but generally जो ज़्यादातर familiar और famous algorithm हैं, even they are very strong, no one is able to break them, और ये सारा security system उसी के ऊपर बेस कर रहे हैं. So they are publicly known, their working is known, और उनकी सारी स्ट्रेंथ जो है वो की के अंदर है. तो जब तक किसी यूज़र के पास की नहीं होगी तो वो एल्गोरिथम को ब्रेक नहीं कर सकता. सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द किरचॉफ प्रिंसिपल. आई होप यू फाइंड इट यूजफुल. अगले टॉपिक तक अल्लाह हाफिज़.